नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मार्केट 17th ऑफ फ़ेब यानी कि ट्यूसडे को क्या कर सकता है। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब देख लेते हैं कि हमने आज क्या किया। हमारा जो कल का प्लान था फ्राइडे का, उसके हिसाब से मंडे को अगर मार्केट इस ज़ोन के ऊपर जाता है तो हम ऊपर की ट्रेड ढूँढेंगे, और अगर इस ज़ोन के नीचे रहता है तो हम नीचे की ही ट्रेड को ढूँढेंगे। मार्केट ने मार्केट कभी भी अगर अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर रहा होता है तो वो आपको हिंट्स देता है अननेसेसरी के लॉसेस को बचाने के लिए। तो वो ये है कि सबसे पहले मार्केट ने बहुत ही अच्छे अच्छे जोन पे जहाँ से मेरे को नीचे के लिए देखना भी था, वहाँ पे कितनी अच्छी इनसाइड कैंडल दी नीचे के लिए। पर इस कैंडल को ट्रेड ना करने का जो रीज़न है वो है 56 पॉइंट की ये कैंडल। 56 पॉइंट की कैंडल्स को मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि ये काफ़ी अच्छा आपका आरओआई लेके जा सकती हैं। आज का जो हमारा रहा है वो हम देख लेते हैं। कुछ ये हमारे रिटर्न्स रहे हैं आज के, और ये 106 का दिखा के आ चुका है। इतने पे क्लोज हुआ है, हमने बस एक ही लॉट को छोड़ा है कल के लिए। बाकी क्वांटिटी 715 नहीं थी कभी भी। अगर हम लोग ऑर्डर्स को देखें तो हमारी जो मैक्सिमम क्वांटिटी थी वो 195 की थी। बट हुआ ये कि अब जब मार्केट ने इतनी अच्छी कैंडल दे दी और वो भी नीचे के लिए एंट्री भी दे दी, और जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कैंडल है, तो उसका लॉस भी हिट कर गई। और अब मेरा जब प्लान ऊपर के लिए हो गया था, तो अब मैं सिर्फ ऊपर की ट्रेड्स को ढूंढूंगा जिसकी वजह से मेरे नीचे के सारे लॉस बचेंगे। इतना अच्छा इवनिंग स्टार नहीं लिया, या यहाँ पे भी इतना अच्छा एनगल्फिंग नीचे के लिए नहीं लिया। अब ये एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न मेरे को दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड किया था कुछ 10:15 के आसपास। बट 10:15 नहीं, 10:55 के आसपास। पहला हमारा जो था वो 10:15 पे ही था। तो हम देख लेते हैं एक बार 10:15 पे क्या है। 10:15 पे ओके ओके, ये जो इतना बड़ा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, ब्रेकआउट जो बना था, तो मैंने उसकी ट्रेड ले ली थी। उसका एसएल चला गया था तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया कुछ 10:50 के आसपास। नाउ 11:01। अब 11:01 पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या बना था 11:01 पे। यस, ये हैमर हैमर ये काफ़ी अच्छा हैमर था। बट उसके बाद 11:01 और हम लोगों ने उसको फिर उसी समय पे, क्योंकि थोड़े से डाउट आ गए थे, जोन भी नीचे के लिए ही था और मेरा भी एक एसएल जा चुका था, तो फिर मैं थोड़ा सा डाउट में था और मैंने अर्ली एंट्री ले ली थी उसमें, तो इसीलिए मैंने इसको भी हटा दिया था। बट फिर वापस से जब इसका हाई क्रॉस हुआ तो उस समय मैं फिर से फुल क्वांटिटी 195 से घुसा उसी समय 11:02 पे, और 11:05 पे उसको फिर से निकाल दिया। अब उसके पीछे काफ़ी रीजंस थे ऑब्वियसली, क्योंकि एक लॉस मैं पहले ही ले चुका था और अब मेरे को उतना बड़ा लॉस नहीं लेना था। अब हम लोग चलते हैं 11:46। हम लोग इस समय पे हमने वापस से एक एंट्री बनाई थी काफ़ी देखने के बाद। 11:46 कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो एक हैमर बना है छोटा सा, इस हैमर पे भी अर्ली ही घुसा था मैं, क्योंकि अभी मार्केट में ऊपर का ही मेरा सिनेरियो भी था और मैं ट्रेंड में ही जाना चाहता था। इस हैमर को मैंने काफ़ी अच्छा पकड़ा, 1:2 भी लिया, और उसके बाद मैंने स्विंग को भी ट्रेल किया। फिर एक और इतने अच्छे हैमर को देखने के बाद मैंने इसका 1:2 लिया और मैंने पूरा उसको पकड़ा और पूरा राइड किया। जब तक मार्केट दे सकता था हमने तब तक लिया है। 95 का जो था प्रीमियम, वो लगभग 195, या फिर कह सकते हैं कि 188, मतलब 100 पॉइंट से सिर्फ 8 पॉइंट नीचे हमने इसको सेल किया। काफ़ी अच्छा आरओआई था आज का, और उसी के साथ एक लॉट लेके हमने फिर से छोड़ दिया है। आज का जो था पोजीशन, कुछ उसने हमें इतना रिटर्न्स दिया, और ये जो अभी चल ही रही है वो लगभग 100% हमें दे रही है। अब देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। बहुत सिंपल है। अगर हम 15 मिनट पे देखें, मार्केट ने अपना एक नया जोन दिया है, और वो जोन है ये। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो हम लोग भी अपने व्यू को नीचे के लिए करेंगे और सिर्फ नीचे की ट्रेड्स ढूंढेंगे। और अगर मार्केट इस जोन के ऊपर जाता है या फिर ऊपर रहता है तो हम लोग भी ऊपर की ट्रेड्स को ढूंढेंगे और ऊपर के लिए ही ट्रेड करेंगे।